अलविदा। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर इस वक्त की। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया। बीजेपी ने हमारे 7 एमएलए से संपर्क किया है। ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। विधायकों को बीजेपी ने 25 करोड़ का ऑफर दिया है। बीजेपी केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। ये देखिए किस तरह से यहां पर बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू करना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव हारती है, लगातार वहां पे विपक्षी पार्टी की सरकारों को गिराने की कोशिश करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उनका ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर राज्य में हर पार्टी के साथ सफल होता है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ सफल नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने अभी ये नया पैंतरा निकाला है, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तब तक वो विधायकों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए अब वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी, यही आरोप आपने 2022 में भी लगाया था। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मीडिया ने आपसे सवाल पूछा था कि आप बताइए ऐसे कौन से विधायक हैं और ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो उनको पैसे की ऑफर कर रहे हैं, जरा सबूत दिखाइए। तब भी आप दाएं बाएं हो गए थे और आज तक प्रूफ नहीं दिया था। एक बार फिर आज आप मनोहर कहानियां लेके आई हैं, आरोप लगाएंगी लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगी। ये आम आदमी पार्टी का करैक्टर है। मैं चुनौती देता हूं आतिशी जी, आप उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश करी है, और उन विधायकों को सामने लाइए जिनको आप कह रही हैं कि उनको खरीदने की कोशिश की गई है। और चलिए, दिल्ली से मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ गए हैं सीधा। तो दीपक, जिस तरह से खबरें आ रही हैं बिहार के बाद अब दिल्ली से भी, और आतिशी आरोप लगा रहे हैं कि अब दिल्ली में उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू करना चाह रही है बीजेपी, तो क्या वाकई बारी दिल्ली की है क्या? जी, ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से आतिशी और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए ये गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए हुए हैं कि कुल 7 विधायकों को संपर्क किया गया है दिल्ली के एक बड़े नेता के द्वारा जो भाजपा से हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार होने वाले हैं, और ऐसे में कुल 21 विधायक आपके जो आम आदमी पार्टी के हैं वो हमारे संपर्क में है, तो आप हमारे साथ आ जाइए। चुनाव बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर आपको लड़ाएंगे, और इसके साथ साथ आपको 25 करोड़ रुपए भी हम देंगे। ऐसा आतिशी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया है। वहीं आतिशी का यह भी कहना है कि इससे पहले भी 2 बार कोशिश की गई थी दिल्ली भाजपा के द्वारा कि हमारे विधायकों को तोड़ा जाए। उस समय भी 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया आतिशी से कि आखिर वो 7 विधायक कौन से हैं जिनको दिल्ली भाजपा की तरफ से फ़ोन गया हुआ था और क्या कुछ कहा गया था, तो आतिशी का साफ तौर पर कहना था कि उन 7 विधायकों में से एक विधायक के ऑडियो क्लिप हमारे पास मौजूद हैं जो दिल्ली के भाजपा के नेता के द्वारा उन्हें फ़ोन किया गया था, और वो ऑडियो क्लिप हम सही समय पर जारी करेंगे, जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि दिल्ली भाजपा नहीं चाहती है कि दिल्ली सरकार रहे यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाई हुई है, और यही वजह है कि केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में कथित तौर पर वो जेल में डालना चाहती है, और इसे डराने के लिए वो विधायकों को तोड़ रही है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया है वो साफ तौर पर उनका यही सवाल है कि आखिर उन विधायकों के नाम क्या हैं। ये भी सवाल पूछा गया कि दिल्ली में वो कौन से भाजपा के नेता हैं
जिन्होंने आपके विधायकों को फ़ोन किया था। हालांकि उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए गए, जिस तरह से बिहार में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, और ऐसे में जो ये आरोप गंभीर हैं, ऐसे में क्या वाकई भाजपा के बड़े नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कथित शराब नीति घोटाला मामले में 4 बार ईडी का सम्मन जा चुका है अरविंद केजरीवाल को शराब नीति में। अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले 2 बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की। ऐसे में ईडी के सामने आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को जरूर पेश होना होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह के बड़े दावे और बड़े आरोप लगाए गए हैं, आरोपों के पीछे क्या राजनीति है? मैं सीधा वरुण, क्योंकि वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वरुण, क्योंकि पहली बार ऐसा आरोप नहीं लगा रही आम आदमी पार्टी, इससे पहले भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे और भाजपा ने तब भी पूछा था अगर ऐसा है तो आप नाम बताइए, आप सबूत दिखाइए, लेकिन तब भी मामला रफा दफा हो गया था। आज फिर से ये मामला तब उठ रहा है जब बिहार में हम देख रहे हैं किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, और इस बीच ये आरोप लगाना, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, 2024 के चुनाव से पहले नए नए खेल आपको देखने को मिलेंगे, और शायद यही वजह है कि एक तरफ बिहार की पॉलिटिक्स अलग तरीके से दिशा दे रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले ट्वीट किया गया, उसके बाद आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कहानी समझाई गई कि कैसे जो है वो विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 2022 में भी आपको याद होगा, अब 2024 आ चुका है, इसमें भी इस बात की जा रही है, जिक्र किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से। ऑपरेशन लोटस फिर से नाम दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो एक बहुत स्पष्ट बात है कि राजनीति है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं उसमें गंभीरता तब ज्यादा तय होती है जब आप सबूतों के साथ आगे आते हैं। आतिशी ने हालांकि ये जरूर कहा कि हम ऑडियो क्लिप के साथ चीजों को रखेंगे समय आने पर, लेकिन वो समय कब आएगा? जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप के समय ही आप चीजों को डिफाइन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उस आरोप का वजूद रहता है। पहली बात। दूसरी बात यहां पर निकल के आती है कि अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के रडार पर हैं। अब तक उनको 4 बार बुलाया जा चुका है, लेकिन वो नहीं गए हैं। तो ऐसे में पहले से स्ट्रैटेजी ये थी कि किस तरीके से जनता को समझाना है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो ये जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी चाहती है जनता को समझाना कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की जो नीति या सोच या रणनीति है, उसके तहत कहीं ना कहीं बीजेपी अपने काम को आगे बढ़ा रही है, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ये सोच रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाए, और उसीलिए ये बात सामने निकल के आई कि विधायकों की खरीद फरोख्त या 7 विधायकों से संपर्क किया गया है। लेकिन बहुत हद तक जमीनी स्तर पर यह बात आम आदमी पार्टी स्पष्ट नहीं कर पाई कि आखिर कौन से विधायक थे 7 जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर किस नेता ने संपर्क किया। लेकिन वरुण, फिर हमें वो पॉपुलर सेइंग है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, फिर हमें वो भी याद आ जाती है। लेकिन फिर हमें 2022 की घटना का भी आप याद दिला ही रहे हैं, उसका जिक्र आप कर ही रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ, उस वक्त भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। और जब आज ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो हरीश खुराना, अभी कुछ देर पहले हमने उन्हीं का बयान चलाया, वो भी कह रहे दिखाइए सबूत, सामने रखिए। देखें तो स्पष्ट है ना कि शायद 24 के चुनाव चंद महीने में है, और ऐसे में इस प्रकार की बातें निकल के जरूर सामने आएंगी। बिहार की पॉलिटिक्स अलग दिशा में जा रही है, दिल्ली की राजनीति में इस प्रकार की बातें निकल के आना ये समझाता है कि आप बीजेपी को किस तरीके से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, या फिर अगर ये बातों में सच्चाई है भी, मान लीजिए आम आदमी पार्टी के दावे सच भी साबित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी की तरफ से जो बातें रखी गई हैं उसमें सबूत अगर आधार होते तो निश्चित तौर पर इन बातों को अलग तरह से, अलग दिशा में और अलग तरीके से वजन के साथ हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ये देखना जरूर होगा कि किस तरीके से जनता इसको एक्सेप्ट करती है, और क्या वाकई ईडी के रडार पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस प्रकार की बातों से या इस प्रकार की चीजों से कहीं ना कहीं जो है बचाव अभियान में कामयाब होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है। अगर बिहार में नीतीश बीजेपी की राह में एक रोड़ा थे कामयाबी में, तो दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है, जिसने लगातार बीजेपी को दिल्ली या पंजाब की भी सत्ता से दूर रखा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यही वजह है कि आतिशी की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरह से महाराष्ट्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर पंजाब में भी हमारी सरकार को गिराने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है, और दिल्ली में भी पहले की जा चुकी है। तो इस तरह से बीजेपी लगातार जो आरोप आम आदमी पार्टी के हैं कि हमारे दिल्ली और पंजाब को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और लगातार विधायकों को तोड़ने की, डराने की, जेल में भेजने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में
ये गंभीर आरोप बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शराब नीति घोटाला मामले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले कैंपेन चलाए गए थे कि डोर टू डोर कैंपेन की अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या फिर वो इस्तीफा दे दे, उस पर भी प्रतिक्रिया ली गई। यहाँ तक कि बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई थी कि गलत तरीके से कथित शराब नीति घोटाला मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ है और वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक टक्कर जरूर मिल रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली कहीं ना कहीं नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि एक गंभीर आरोप जो लगाया गया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाए। और बीजेपी ये सवाल जरूर पूछ रही है कि वो सबूत कहाँ है। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत आप जरूर पेश कीजिए। हालांकि आतिशी की तरफ से जरूर ये कहा गया कि हमारे पास 7 में से जो 7 विधायकों को संपर्क किया गया उसमें से एक विधायक के पास वो ऑडियो क्लिप है। अगर वो ऑडियो क्लिप, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि ऑडियो क्लिप अगर है वो सामने अगर होते तो सबूत पुख्ता हो जाते हैं, तो उस पर जो दावे हैं और बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है और इस बार आरोप लगाकर यूं ही निकल जाना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। और ऐसे में कोई भी आरोप अपने सर पर बीजेपी यूं ही लेकर बिना जवाब मांगे चुप भी नहीं बैठने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए।